बुलाइयाँ निस्बत जान के, देखो मेहर हक की ए। हाय हाय तो भी इसके न आवते, अरवा अर्श की जे, अरवा अर्श की जे। ए मेहर भई मोमिनों पर। अक्षरातीत धामधनी ने इस खुलासा ग्रंथ के द्वारा उस सत्य को उजागर किया है जो वेद कतेब में था लेकिन संसार समझ नहीं पाया। जो कुछ कहे कतेब ने सोई कहे वेद, दो बंदे एक साहिब के पर लड़त बिन पाए भेद। जब सारी सृष्टि का परमात्मा एक है तो वो धर्म के नाम पर संघर्ष क्यों चाहेगा। आजकल धर्म शब्द से एक बुद्धिजीवी वर्ग को चिढ़ सी हो गई है कि धर्म के कारण ही झगड़े होते हैं, और ये बात काफी हद तक सत्य है। यदि आप सारे विश्व का इतिहास उठा करके देखें तो अपनी विचारधारा को दूसरे पर थोपने के नाम पर जितने खून बहे हैं, विद्वानों का कथन है शायद गंगा में उतना जल हो या न हो, लेकिन मानवता का वध जो किया गया है धर्म की ओट में किया गया है। जब तैमूर लंग ने भारत पर हमला किया था तो ये आपके पास जो मेरठ नगर है यहाँ ही केवल 1 लाख हिंदुओं को काट दिया गया था। उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, बूढ़े बुढ़ियाँ थी। नादिर शाह ने दिल्ली में ऐसी खून की नदी बहा दी थी। औरंगजेब के समय में कितने लोगों को मारा गया, या जब तक मुगल शासन का काल रहा वह कार्य हुआ जिसको देखकर शायद मानवता ने कितने आंसू बहाए होंगे। इसी प्रकार यदि देखा जाए तो अपनी क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए गोवा में पुर्तगाल के पादरियों ने कितना अत्याचार किया। एक तरफ कहा जा रहा है कि हम ईसा का प्रेम का संदेश फैला रहे हैं, दूसरी तरफ किसी के हाथ काटने में उनको जरा भी झिझक नहीं हो रही है। आप चेन्नई जाएंगे, चेन्नई में एक चर्च है, पहला चर्च माना जाता है। वहाँ एक चित्र लगा है जिसमें पहले पादरी को मरी हुई अवस्था में दर्शाया गया है। मैंने उस चर्च में स्वयं जाकर के देखा है। एक हिंदू ब्राह्मण को उस पादरी के ऊपर हथियार से हमला करते हुए दिखाया गया है। सच्चाई कुछ अलग है। वास्तविकता तो यह है कि क्रिश्चियनों ने वहाँ हिंदू मंदिर को ध्वस्त करके अपना चर्च बनाया था और भोली भाली जनता को बहकाने के लिए कह दिया कि जब हम प्रचार करने आए तो इन्होंने हमें मारा था। इस सहानुभूति के नाते वहाँ क्रिश्चियनों की संख्या बढ़ती गई। ऐसे ईसाइयत को फैलाने में अनेक पादरियों को अपने जीवन की बलि भी देनी पड़ी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, हिंदू समाज के लोग आलसी बन चुके थे, उन्होंने शूद्रों को सताया, कोई कम नहीं है। इस सृष्टि का रहस्य है कि जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है यदि उसमें धर्म का वास्तविक संस्कार अंकुरित नहीं हुआ तो धर्म के नाम पर दूसरों पर अत्याचार करने से चूकेगा नहीं। जैसे कुछ गृह सूत्रों में, कुछ शंकराचार्य जी ने उपनिषदों की टीका में और कुछ अन्य ग्रंथों में ऐसा लिख दिया गया कि यदि शूद्र वेद का अध्ययन करता है तो उसकी जीवा काट लो उसके, और यदि वो वेद का मंत्र श्रवण कर लेता है तो उसके कान में शीशा घोल करके डाल दो। ये क्या है? एक अत्याचार है। स्त्री यदि वेद का मंत्र बोलती है तो उसकी जीवा काट लो। ये किसने लिखा? जिन्होंने कभी वेद नहीं पढ़ा। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सबने आपस में एक दूसरे पर अत्याचार किया। हाँ, क्रिश्चियन ने दूसरे धर्मों पर अत्याचार किया, हिंदुओं ने अपने ही अभिन्न कहे जाने वाले भाइयों पर, छोटी जात के लोगों पर अत्याचार किया, जिसका परिणाम अब देखते हैं कि वे हजारों साल से पददलित रहे। आज भी उनके नाम के आगे दलित शब्द जोड़ा जाता है। ऐसा क्यों हुआ? मानव मानव से घृणा क्यों होने लगी? वेद में तो स्पष्ट लिखा है, यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र में कि यथा इमाम वाचन कल्याणीम आ बदाम जनेभ्य ब्रह्म राजान्याभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय च चरणाय च। मैंने इस वेद वाणी को ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, स्त्री के लिए और जो शूद्र से भी निम्न जाति है उसके लिए उत्पन्न किया है। किसी तरह की भेदभाव की रेखा नहीं है। लेकिन आज से कुछ साल पहले पुरी के शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ थे। उन्होंने तो ये कह दिया कि ब्राह्मण के सिवा किसी को भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। और इनके बाद के शंकराचार्य ने तो यह कह दिया वेद तो छोड़िए, संस्कृत भाषा भी पढ़ने का अधिकार नहीं है। यदि ऐसा माना जाए तब तो विवाह किसी का भी नहीं हो सकता।
क्योंकि विवाह में वधु को मंत्र पढ़ने पड़ते हैं। और पूछा जाए कि क्या अपाला, घोषा, गार्गी पढ़ी नहीं थी? वो गार्गी जिसने याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। तथा कथित स्वयंभू शंकराचार्य वेद की मान्यताओं के विरुद्ध बोलते हैं और दुहाई दी जाती है कि ये सनातन धर्म के धर्म सम्राट हैं, सनातन धर्म इन्हीं के इशारे पर चलेगा। जिन्होंने वेद को आंखों से देखा नहीं, वेद को पढ़ा नहीं, वो वेद पर प्रतिबंध लगाने लगते हैं कि वेद को पढ़ने का अधिकार इनको नहीं है, इनको नहीं है। वैसे ही आप देखेंगे संसार में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट किस तरह से लड़ते हैं। शिया और सुन्नी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। सारे संसार को एक सत्य की पहचान कराने के लिए धाम धनी आए हैं। साहेब आए इंजमी करने कारज तीन, सो झगड़ा सबका मेट के या दुनिया ये थी। मेटल लड़ाई बंधन को दूजे जादे पैगंबर, धनी आए वेद कतेब छुड़ावने, ये तीन बातें चित्त में धर। सबका झगड़ा मिटने के लिए पहला झगड़ा मेटल लड़ाई बंधन की। जो वेद पक्ष को मानने वाले हैं वो कहते हैं कि अन्य सभी म्लेच्छ हैं। कतेब पक्ष को मानने वाले कहते हैं कि ये हिंदू जो वेद को मानते हैं ये काफिर हैं, ये मूर्ति पूजक हैं, इसलिए हम इनको स्वीकार नहीं कर सकते। सुर असुर अध्यापके करत लड़ाई दोय, ये द्वेष साहेब बिना मिट न सके कोई। राज्य के सिवा इस वैर को कोई समाप्त नहीं कर सकता। सृष्टि के प्रारंभ से सत्य और तम में संघर्ष होता आया है, होता रहेगा। देव और असुर हमेशा से लड़ते आए हैं। एक सात्विक वृत्ति है और एक तामसिक वृत्ति, दोनों में मेल नहीं हो पाएगा। आप इतिहास के पन्ने उलट करके देखेंगे तो भारतीय संस्कृत में भी देव और असुरों के संघर्ष का हमेशा वर्णन आता है। रहीम दास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। कहीं रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रिस आपने उनके फाटतंग। बेर प्रतीक है तमोगुण का, केला प्रतीक है सतोगुण का। सतोगुणी प्रवृत्ति जहां होगी तमोगुणी प्रवृत्ति उस पर हावी होने का प्रयास करेगी और यहीं से संघर्ष का जन्म होता है। एक ही वेद को पढ़ने वाले दोनों हैं, देव भी और असुर भी। रावण भी वेद पढ़ता था, राम भी वेद पढ़ते थे, दोनों में मेल नहीं। क्योंकि ग्रंथ कुछ नहीं कर सकता यदि हमारे मन में भावना शुद्ध नहीं हो तो। एक ही कुरान है, दर्जनों फिरके हैं कुरान के अंदर भी। वहाबी मत भी उसी कुरान की आयतों को पढ़ता है, सूफी मत भी उसी कुरान की आयतों को पढ़ता है, औरंगजेब भी उसी कुरान को पढ़ता था। लेकिन औरंगजेब ने कितने सूफी फकीरों को फांसी पर चढ़ा दिया। और जो वहाबी विचारधारा है वो शियाओं को तड़पा तड़पा कर मार रही है। उसके मन में यह है कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा अल्लाह ताला खुश होगा। क्या मुस्लिम को नहीं मालूम है कि हिंदुओं में भी निराकारवादी होती हैं? हिंदुओं का एक वर्ग बहुत बड़ा है जो परमात्मा की मूर्ति नहीं मानता, अद्वैत परमात्मा को मानता है। फिर भी उनकी शरीयत का कहना है कि जो हमारी शरीयत को स्वीकार नहीं करेगा, कलमा, रोजा, नमाज, हज नहीं पढ़ेगा, उसको हम काफिर कहते हैं, चाहे वो हिमालय का योगी क्यों न हो। ये संकीर्ण विचारधारा है। जब मनुष्य के अंदर संकीर्णता पैदा होती है तो धर्म ग्रंथों के आशय को तोड़ मरोड़ कर ऐसे प्रस्तुत करता है जैसे लगे कि उसके जैसा सत्य का अन्वेषक कोई है ही नहीं, और यहाँ से खून खराबे की नींव पड़ जाती है। सभी लोग लड़ते क्यों हैं? ब्राह्मण कहें हम उत्तम, मुस्लिम कहें हम पाक, ये दो मुट्ठी एक ठौर की, एक राख दूजी खाक। किसी ने चोटी रख ली, किसी ने दाढ़ी रख ली, कोई पूरब में मुंह करके पूजा कर रहा है, कोई पश्चिम में कर रहा है। लड़ाइयाँ रीति रिवाजों की है। पूछा जाए दोनों का तत्व ज्ञान क्या है, वहां मौन हो जाएंगे। ये प्रकरण है नूर नूर तजल्ला की पहचान का। अक्षर और अक्षरातीत की पहचान से संबंधित यह प्रकरण है। आप देखेंगे यदि वेद पक्ष की ओर ध्यान देंगे, जैसे कि मैंने पहले कहा, राज्य तारतम वाणी का ज्ञान लेकर आए हैं,
धनी आए वेद कतेब छुड़ाओने। तारतम वाणी से 3 काम करना है। एक तो वेद कतेब के बाह्य अर्थों से भटकना छोड़कर, जो आज संसार वेद कतेब के बाह्य अर्थों को लेता है, वास्तविक सत्य को नहीं जान सकता, उसको उधर से हटाकर तारतम वाणी में लगाना और एक सच्चिदानंद परब्रह्म की पहचान करा देना। मेटन लड़ाई बंधन की, यानी दोनों बंदे थे, एक वेद पक्ष को मानने वाले, एक कतेब पक्ष के। दोनों के झगड़े कब मिटेंगे? जब तारतम ज्ञान के प्रकाश में दोनों को सत्य का बोध हो जाए। दूजे जादे पैगंबरी का झगड़ा आप देखते हैं। कभी इस्लाम मत में भी खलीफा का वर्चस्व हुआ करता था। खलीफा ने जो कह दिया वही सर्वोपरि होता था। ईसाइयत में, कैथोलिक मत में जो पोप हैं, उनकी बात को सर्वोपरि महत्व दिया जाता है। एक व्यक्ति धर्म पर, पूरे देश पर शासन करता है, पूरे विश्व पर शासन करता है। मैंने उस दिन चर्चा में भी कहा था कि ईसा मसीह के 60 वर्ष बाद पाल ने ईसाइयत को प्रारंभ किया है, और पाल ने बहुत कुछ ईसा मसीह के मूल सिद्धांतों के उल्टा बोला है। ईसा मसीह और उनके 12 शिष्यों को जो स्वीकार था, पाल ने उसके विपरीत ईसाइयत को जन्म दिया है। आज सारे संसार में जो ईसाइयत मानी जाती है, नाम तो लिया जाता है कि ईसा मसीह का कथन है, सच यह है कि वो ईसा मसीह का कथन नहीं है। बाइबल में एक प्रसंग आता है, एक बार शैतान बहुत दुखी हो गया। शैतान की पत्नी ने पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं? शैतान कहता है कि मैं क्या करूं, ईसा मसीह का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है, यदि उनका प्रभाव ऐसे ही बढ़ता रहेगा तब तो मेरा साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। उसकी पत्नी कहती है, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप ईसा मसीह के शिष्य बन जाइए, और कुछ समय के बाद तो उनका शरीर छूटेगा। जब उनका शरीर छूटेगा तो जो चाहे आप कर सकते हैं, आप उनका अधिकार ले लेना, उनका प्रिय बनकर। हर धर्म में ऐसा होता है। देखिए, आज वही हो रहा है। और पाल ने ये प्रकट कर दिया कि मेरे अंदर ईसा मसीह की आत्मा है, मैंने उनका दर्शन किया है, और कई चमत्कारिक सिद्धियां उसने कर ली। रोमन सम्राट को अपने समर्थन में ले लिया, और सम्राट के माध्यम से उसने अपनी विचारधारा को ईसाइयत की विचारधारा कह करके थोप दिया। आज पूरा विश्व रोमन विचारधारा को मानने के लिए विवश है। दुनिया तो यही समझती है कि ईसा मसीह के ये वचन है, ये वर्ड ऑफ गॉड है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। आज कुरान को अल्लाह ताला का कथन कहा जाता है, लेकिन उसका अर्थ करने वाले कौन लोग हैं? जो प्रतिदिन मांस खाते हैं, जिनके अंदर ही पहले से घृणा और क्रूरता के संस्कार भरे होते हैं। वो कुरान की उन आयतों का अर्थ करेंगे तो क्या होगा? उसका अर्थ भी उसी भाव में लेंगे। जैसे वेद के किसी मंत्र का अर्थ एक बामार्गी करता है तो विकृत विचारधारा से करता है। एक साइंटिस्ट करेगा तो उसी मंत्र का विज्ञान परक अर्थ करता है। वेद में गणानाम त्वा गणपति महावामे मंत्र का अर्थ महिधर ने कितना विकृत कर दिया है कि उसको पढ़ने में भी शर्म आएगी। लेकिन वह मंत्र तो बहुत ऊंचे आध्यात्मिक तत्व ज्ञान की बात करता है। गणानाम त्वा गणपति महावामे प्रियाणाम त्वा प्रियपति महावामे, प्रियाओं के प्रियपद हम आपकी आराधना करते हैं। लेकिन यही मंत्र किसी और से पूछा जाए, बामार्गी से पूछा जाए, तो ऐसा अर्थ कहेगा कि आप अपने कानों में रुई भर लेना चाहेंगे। वेद एक है, उसके अर्थ में घोटाला किया जा रहा है, और अर्थ में घोटाला जो किया जाता है जानबूझकर किया जाता है। हमारी ब्रह्मवाणी क्या इससे बच पाई है? उत्तर मिलेगा नहीं। संस्कृत के अर्थ करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता है। कुरान का भी अर्थ करने के लिए अरबी का ज्ञान होना जरूरी है। बाइबल हिब्रू भाषा में थी, उसका अंग्रेजी में रूपांतरण करते समय बहुत से शब्दों में हेर फेर कर दिया गया, जिससे भाव ही उलट हो गया।
आज तारतम वाणी तो एक सरल हिंदुस्तानी भाषा में है, विद्वानों को भी पता है कि इसका अर्थ यही होगा, लेकिन जानबूझकर अपनी मान्यता को थोपा जाता है, क्योंकि इससे अहंग का विस्तार होता है कि मैंने जो अर्थ कर दिया वही सही है। जैसे हमारे समाज में एक विवादास्पद चौपाई है, लौकिक नाम दो मेट के, तो सब लोग सब जानते हैं, एक वर्ग अर्थ लगाता है, लौकिक नाम दो मेट के करसी नव ठाट। दो लौकिक नाम, एक वर्ग कहेगा श्री कृष्ण और एक देवचंद्र को मिटाकर प्राणनाथ जी के नए नाम से, श्री जी के नाम से अक्षरातीत जाहिर हुए। एक वर्ग कहेगा हिंदू और मुसलमान, एक वर्ग कहेगा स्वर्ग और नरक। सभी कह रहे हैं, एक बार कहेगा साकार और निराकार। मैंने अपने कानों से इन सारे अर्थों को सुना है। सभी जानते हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो स्वयं के अहंग का पोषण कैसे होगा। ये विद्वत समाज की सबसे बड़ी भूल है कि वो यह नहीं सोचता कि आने वाली पीढ़ियां जब उसके कार्यों का मूल्यांकन करेगी तो समाज में क्या संदेश जाएगा। हमेशा यह याद रखिए, यौवन, पद और धन हमेशा किसी के साथ नहीं रहते, और इतिहास चक्रवर्ती सम्राट के भी कार्यों का मूल्यांकन करता है। चक्रवर्ती सम्राट के हाथ में जब तक सत्ता रहती है उसके सामने कोई नहीं बोलता, सत्ता समाप्त होते ही हर कोई उंगली उठाने लगता है। उगते हुए सूरज को कोई बोले या न बोले, सूर्य जब डूब जाता है, चारों तरफ अंधकार छा जाता है, तो सूर्य के खिलाफ बहुत कुछ बातें कही जा सकती है। इसलिए चाहे मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, समय की प्रबलता को देखकर, काल चक्र की प्रबलता को देखकर मन, वाणी, कर्म से कभी भी पक्षपातपूर्ण आचरण नहीं करना चाहिए। विद्वत वर्ग को तो बिल्कुल नहीं है। विद्वत वर्ग से भूल भी हो जाए तो जो समाज का सन्यासी वर्ग है, विरक्त वर्ग है, उसको कभी भी प्रतिष्ठा के चक्र में पड़कर किसी प्रतिष्ठा, पद या आर्थिक या सामाजिक या राजनीतिक किसी भी लोभ में पड़कर एक अंश मात्र भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज यदि झूठ का सहारा लिया गया तो आने वाली पीढ़ियां हमेशा के लिए विनाश की गर्त में डूब जाती है। धामधनी ने यह तारतम की वाणी दी हमें। इस वाणी के द्वारा हम वेद कतेब के वास्तविक सार तत्व को समझकर सारे संसार को एक प्रेम, शांति और का संदेश दे सकते हैं। तभी तो धनी ने कहा है, जिनको ही झगड़ो आप में, धनी सबों का एक। आज सारा संसार तनातनी का शिकार है। यदि सभी धर्म के नाम पर लड़ जाएं या सीमाओं के नाम पर लड़ जाएं या किसी बहाने से लड़ जाएं तो क्या होगा? मनुष्य तो मरेगा। प्रथम विश्व युद्ध में एक छोटा सा कारण था, एक राजकुमार की हत्या हो गई थी। उसी की हत्या का बदला लेते हुए जो राष्ट्र थे आपस में भिड़ गए। फिर मित्र राष्ट्रों का संघर्ष हुआ और प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 4 लाख लोग मारे गए। आज यदि विश्व युद्ध छिड़ता है तो संख्या लाख में नहीं होगी, करोड़ में भी नहीं होगी, अरब में होगी। यदि परमाणु बम से युद्ध लड़ा गया तो शायद पृथ्वी पर विश्व युद्ध की कहानी लिखने वाला कोई बचे या न बचे, इसमें भी संशय है। ये विश्व युद्ध क्यों होते हैं? कोई भी युद्ध क्यों होता है? विचारों की मतभेदता के कारण। वेद ने एक बहुत ऊंची बात कही है, संगच्छद्धम संवदद्धम सम्मो मनांस जानताम। हम साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें और हम सबके मन एक हों। कितनी ऊंची कल्पना है। साथ साथ चलना, साथ साथ बोलना, किसी तरह का भेदभाव नहीं। समाज में गरीब और अमीर में भेद नहीं। पूरी मानव जाति, चाहे किसी क्षेत्र का रहने वाला हो, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, किसी भी रूप रंग का हो, किसी भी रीति रिवाज का हो, मानव मात्र में भेदभाव न हो और सारे विश्व के मानवों के मस्तिष्क में एक सत्य के प्रति जिज्ञासा हो। यदि ऐसा कोई कर ले तो मानवता को संकट से बचाया जा सकता है। लेकिन मनुष्य ने मनुष्य को मारने के लिए जितने हथियार बनाए हैं
शायद वास्तविक मनुष्य का निर्माण करने के लिए कोई नहीं कर रहा है। और यही प्रवृत्ति मनुष्य को तमोगुण की तरफ धकेल रही है। आज जो मनुष्य अपनी जीवा को तृप्त करने के लिए तामसिक आहार का सेवन कर रहा है, यदि उसकी प्रवृत्ति में ऐसी तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती रही जैसे कि बढ़ रही है, तो विश्वयुद्ध को कौन रोक सकता है। योगेश्वर श्री कृष्ण सारी शक्ति लगाकर भी दुर्योधन को नहीं समझा सके, न शकुनी को समझा सके, न दुशासन को समझ सके, न कर्ण को समझा सके। परिणाम 47 लाख लोगों को मृत्यु के अनायासी काल के गाल में समा जाना पड़ा था। तो आज तो दुर्योधन से ज़्यादा पतित लोग हैं। एक दुर्योधन यदि महाभारत का युद्ध करा सकता है, एक शकुनी करा सकता है, तो आज सोचिए, आज तो सारे विश्व के जितने अग्रगण्य लोग हैं, अनेकों दुर्योधन और अनेकों शकुनी हैं, फिर विश्व को कौन बचाएगा। राज्य ने हमें इसके लिए ब्रह्मवाणी दी थी। एक खुलासा ग्रंथ में इतनी सामर्थ्य है कि सारे विश्व को एक कर सकता है। अभी प्रसंग जो चल रहा है नूर नूर तजल्ला की पहचान का, इस्लाम कहेगा परमात्मा एक है। तो प्रश्न यह हो गया कि नूर और नूर तजल्ला ये दो कहां से हो गए। वेद का सिद्धांत है अद्वैत परमात्मा। वेद ने एक मंत्र में कहा है, न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो अपि उच्यते। परमात्मा 2 3 4 नहीं है, न पंचमो न षष्ठो न सप्तमो अपि उच्यते। लेकिन हम भी कहते हैं अक्षर और अक्षरातीत, हम भी कहते हैं श्यामा जी, हम भी कहते हैं अक्षर ब्रह्म की अर्धांगिनी को महालक्ष्मी। कुरान का जिन्होंने शाब्दिक अर्थ जाना है वो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे एक तरह से कि अल्लाह के 2 रूप भी हो सकते हैं। लेकिन रूह अल्लाह शब्द को भी वो मान्यता देते हैं, नूर को भी मानते हैं। नूर जलाल भी उनके ग्रंथों में है, नूर जमाल भी उनके ग्रंथों में है। उनके ग्रंथों से यह समझाना कि अल्लाह ताला मूलतः एक है मारिफत में, लेकिन हकीकत में वही अल्लाह ताला रूह अल्लाह भी है, नूर जलाल भी है और रूहों के रूप में भी है, और नूर जलाल की शक्ति के रूप में भी है। जिन 5 स्वरूपों को हम मानते हैं, राज्य, श्यामा जी, सखियाँ, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी, उन्हीं 5 स्वरूपों को कुरान के अंदर भी मान्यता है। लेकिन उन चुनी हुई मड़ियों को निकाल कर एक माला में कौन पिराएगा। जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए जब, जिनसे जिनस मिलाइए पाइए मगज मैंने तब। कुरान में एक जगह सारी बातें कोई नहीं मिलेगी। इसी तरह से वेद में जगह जगह से मंत्रों का संकलन करके एक सत्य की खोज करनी पड़ती है। तारतम्य ज्ञान का प्रकाश ही वेद से सारी मड़ियों को निकालकर एक सत्य का बोध करा सकता है, या कतेब परंपरा के ग्रंथों से निकालकर सत्य का बोध करा सकता है। आज जिसने खुलासा ग्रंथ का अनुशीलन कर लिया, वो सभी मुसलमानों को समझा सकता है कि जिसको तुम नूर जमाल कहते हो, नूर जमाल यानी प्रेम और सौंदर्य का स्वरूप, नूर जलाल यानी सत्ता का स्वरूप, रूह अल्लाह यानी नूर जमाल की प्राणेश्वरी है, नूर जमाल की रूह जिसको हम श्यामा जी कहते हैं। श्री ठकुरानी जी रूह अल्लाह मोहम्मद श्री कृष्ण जी श्याम ग्रंथ, ये खुलासा ग्रंथ में जो 2 नामा प्रकरण है वेद कतेब का एकीकरण से संबंधित, उसमें बताया गया है कि वेद पक्ष में जो घटित होता है कतेब पक्ष में उसको क्या कहा गया। भाषा अलग अलग है, शब्दों का उच्चारण अलग अलग है, भाव सबके एक हैं। यदि सब यही समझ जाए कि मुस्लिम जिसको नूर जमाल और नूर जलाल कहते हैं, हमारे हिंदू ग्रंथों में उसको अक्षरातीत और अक्षर लिखा है, फिर घृणा क्यों। झगड़े तो रीति रिवाजों के होते हैं, परम सत्य में कोई विवाद नहीं होता। यदि परम सत्य में विवाद होता तो आज मानवता ही नहीं होती। सत्य एक है, परमात्मा एक है, तो सत्य भी 2 नहीं हो सकते। इतना जानते हुए भी आज का मानव समाज सांप्रदायिकता के नाम पर लड़ता है। मुस्लिम और क्रिश्चियन से संघर्ष की बात तो छोड़ दीजिए, हिंदू धर्म के 1000 संप्रदाय आपस में कहीं ना कहीं विरोधाभास
में अपने को जुटे रखते हैं। आज से बहुत साल पहले कुंभ में मेला लगता था तो बहुत झगड़े हुआ करते थे। आजकल तो गवर्नमेंट का कानून है। ये महात्माओं के हाथों में चिमटा और ये जो देखते हैं ना, इन्हीं से आपस में लड़ते थे। जो जीत जाए उसका मत भी जीत जाता था। कुंभ में पहले कौन डुबकी लगाएगा, इसके लिए भी मारपीट होती थी। तो ज्ञान नहीं कि ज्ञान की गंगा में स्नान करें। इस बाह्य गंगा में स्नान करने से यदि मोक्ष मिलता है तो सभी मेढकों को, मछलियों को, सर्पों को भी मोक्ष मिल जाना चाहिए। लेकिन बाह्य अर्थों में संसार भटकता रहा। राज जी ने कितनी बड़ी कृपा की है। वो इस चौपाई में कह रहे हैं कि बुलाइयां निस्बत जान के देखो मेहर हक की ए। हाय हाय तो भी इश्क नावत अरवा अर्श कीजिए। निस्बत जानकर धाम धनी ने हमें अपने चरणों में क्यों लिया? परम धाम के मूल संबंध के कारण धाम धनी ने हमें परम धाम के ज्ञान का प्रकाश दिया है। अन्यथा इस अंधेरी रात में कौन बताने वाला है कि कहाँ है अक्षरातीत, कैसा है अक्षरातीत। आप कतेब परंपरा में देखेंगे पूरे कुरान को रटने वाले अरबी फारसी के कितने बड़े बड़े विशेषज्ञ मिल जाएंगे जो धारा प्रवाह भाषा में अरबी और फारसी में बोल सकते हैं। संस्कृत में संभाषण करने वाले हजारों विद्वान मिल सकते हैं जो एक दिन नहीं लगातार कई दिनों तक बोल सकते हैं। फिर भी उनसे पूछा जाए कहाँ है परमात्मा, कैसा है परमात्मा, जो भी उनका उत्तर होगा संदिग्ध अवस्था में होगा। हमारे पास संस्कृत का ज्ञान नहीं है, अरबी फारसी का ज्ञान नहीं है, अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, लेकिन हम दृढ़ता से कह सकते हैं परमात्मा ऐसा है, परमात्मा यहाँ है। ये अवश्य हमारी एक कमजोरी अक्षम है कहीं ना कहीं कि जो तारतम वाणी में अनमोल संपदा निहित है उसको संसार की भाषा में प्रस्तुत करने के लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया। यदि हमने 300 वर्षों से सुनियोजित तरीके से प्रयास किया होता जैसा कि संसार के अन्य मतावलंबी कर रहे हैं तो शायद ब्रह्मवाणी की ज्योति संसार के कोने कोने में पहुंच गई होती। और आज कहीं ना कहीं जो संसार विश्वयुद्ध के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है, इसके लिए हम भी दोषी हैं। ब्रह्म सृष्टियों की जागनी करना हमारा उत्तरदायित्व तो है, वो हमारा प्रथम कर्तव्य है, लेकिन संसार में शांति का संदेश देना भी तो हमारा पहला कर्तव्य होता है। जब न्याय के दिन की लीला होगी, यदि हमसे कोई प्रश्न कर देगा कि ब्रह्मात्माओं चलिए हमारी सुरता तो परम धाम चली गई रहेगी, हमारे जीव तो रहेंगे, यह प्रश्न खड़ा कर दिया जाए कि परम धाम के ब्रह्ममुनि आए थे, उन्होंने तो परम धाम का ज्ञान दिया ही नहीं, तो हम लड़ मरे, उसमें हम क्या बोलेंगे उत्तर? हम तो अपने सुंदर साथ को भी परम धाम का ज्ञान देना नहीं चाहते। आज सारा देश अज्ञानता में लड़ रहा है, बात ठीक है, वो शालिग्राम की पूजा कर रहा है, शिवलिंग की पूजा कर रहा है, वृक्षों, नदियों और तालाबों की पूजा कर रहा है, पत्थरों की पूजा कर रहा है, उस बेचारे को तो पता भी नहीं। लेकिन हम तो ब्रह्मवाणी के ज़्यादा कहलाते हैं, हम परम धाम के ब्रह्ममुनि कहलाते हैं। हमने तारतम वाणी का प्रकाश फैलाने के लिए 300 वर्षों में क्या किया और वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं? बहुत हो रहा है तो हम सुंदर सुंदर मंदिर बना दे रहे हैं। उन मंदिरों में शाम सुबह सेवा पूजा तो होती है, ब्रह्मवाणी का प्रकाश कितना फैल रहा है देखेंगे आप। जिनके संप्रदायों में मंदिरों की संस्कृत नहीं है, चाहे राधा स्वामी हैं, निरंकारी हैं या ब्रह्मा कुमारी हैं, सभी अपना तत्वज्ञान फैलाते जा रहे हैं। भले ही उनके तत्वज्ञान में सच्चाई नहीं है, भले ही हमारा ज्ञान सर्वोपरि है, लेकिन सबसे अधिक कर्मकांड तो हम करने लगे हैं। हमारा सारा चिंतन केवल पूजा पाठ से आगे कहाँ बढ़ रहा है? यदि हम सोचते कि परम धाम की ब्रह्मवाणी में संसार को एक करने की क्षमता है और हम सुनियोजित तरीके से महान आदर्श को लेकर कि हम सारी मानवता को प्रेम का संदेश देंगे, सारे संसार को परम धाम का ज्ञान देकर
सबके हृदय में युगल स्वरूप की छवि बसा देंगे, सबको ईंट पत्थरों और वृक्षों की पूजा से हटाकर, जल पदार्थों की पूजा से हटाकर एक सच्चिदानंद के प्रेम की राह पर ला देंगे, तो आज संसार हमारा यशोगान करता। यह बात याद रखिए। इतिहास केवल परिणाम देखता है, इतिहास व्यक्तित्व की उपेक्षा कर देता है। भले ही हमारे समाज में अक्षरातीत ने प्रकट होकर परम धाम की ब्रह्मवाणी कही हो, लेकिन हम संसार को कुछ नहीं देंगे। संसार कभी यह स्वीकार नहीं करेगा कि संप्रदाय में कभी अक्षरातीत के चरण कमल पड़े थे, और इसके लिए दोषी हम हैं। अक्षरातीत को तो महामती जी के तन से जो करना था कर दिया। अब छठे दिन की लीला में 300 वर्षों से सुंदर साथ ने क्या किया है, यह तो सभी को मूल्यांकन करना चाहिए कि जिन रहस्यों को आज दिन तक कोई जान नहीं सका था। अथर्ववेद में कई ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का उत्तर किसी के पास, विद्वान के पास नहीं है। हरफे मुक्तियात 14 है कुरान के अंदर, उसका अर्थ किसी भी मुस्लिम विद्वान के पास नहीं है। हमको तो राजी ने सारा खजाना दिया कि तुम वेद के रहस्यों को तुम खोलोगे, कतेब के रहस्यों को तुम खोलोगे, संसार को बताओगे कि परमात्मा का दर्शन कैसे होता है। हम दर्शन करना तो दूर, हम भी उनकी तरह टन टन घंटे घड़ियाल में हम भी लगे रहते हैं। हम ब्रह्मवाणी को कितना फैलाते हैं, हम कितने घंटे ध्यान करते हैं। आत्ममंथन की घड़ी है। याद रखिए, हमारे जो भी भूल परख यहाँ कार्य हो रहे हैं, ये सभी अखंड होते जा रहे हैं। पर आत्मा में जागृत होने के बाद न तो हम राज्य को जवाब दे सकते हैं, न 7वें दिन की न्याय की लीला में हमारा जीव राज्य के स्वरूप जो बना होगा सिंहासन पर प्रतिबिंब रूप में, उसको जवाब दे पाएंगे। और जब आने वाली पीढ़ियाँ प्रश्न करेगी कि यदि परम धाम का ज्ञान आज से 400 वर्ष पहले आ गया तो हमें क्या दिया गया, हमें तो बताया ही नहीं गया। इस संप्रदाय के लोग तो वाणी को घरों में रखकर पूजते रहे, मत्था टेकते रहे, न स्वयं पढ़े न किसी को पढ़ने दिया। 100 हाथों से बटोरो, 1000 हाथों से लिटाओ, यह वेद का उपदेश है। हमने इसको नहीं सीखा, हमने ज्ञान को छिपाना सीखा है। और ज्ञान को जितना छिपाएंगे उतना ही वो संकुचित होगा। ज्ञान को जितना बांटेंगे मानवता के कल्याण के लिए, धन के लोभ में नहीं, प्रतिष्ठा के लोभ में नहीं, सबके कल्याण के लिए। जो पत्थर मारता है उसके लिए भी शुभकामना करते हुए कि तुम्हारा पत्थर मुझे पीड़ित करता है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, परम धाम की ब्रह्मवाणी को ग्रहण कर लो और हमेशा के लिए भवसागर से पार हो जाओ। तो जरूर हमें कुछ समय के लिए कष्ट झेलना पड़ेगा। याद रखिए, इस सृष्टि में जिसने भी क्रांति की है वो प्रथम श्रेणी का सहनशील हुआ है। संसार ने उसको पत्थरों से मारा है, सूली पर चढ़ाया है, घृणा किसी को कुछ नहीं दिया है। हाँ, उसके देह त्याग के पश्चात आंसू जरूर बहाया है, लेकिन शरीर के रहते रहते हर महापुरुष को संसार ने ठोकरों से स्वागत किया है और करता रहेगा। यदि हम भी इस झूठे संसार से प्रतिष्ठा की आशा करें तो कहीं ना कहीं हमारी भूल है। हमें अपने कर्तव्य को अंजाम देना है। हम कर्तव्य पथ से डिगे नहीं, मानवता के कल्याण के लिए सब कुछ करते रहे जो हमें करना चाहिए। भर्तृहरि ने कितनी ऊंची बात कही है कि निंदंत नित्य निपुणा यदि वा अस्तवंत लक्ष्मी समाविशत गच्छति वा यथेष्टम अद्य एव मरणम अस्तु युगांतरे वा न्यायात पथा न प्रविचलंत धीरा। नित्य में निपुण लोग या तो निंदा करें या स्तुति करें, कोई चिंता नहीं। सारे देश में हमारी बदनामी फैल जाए, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम कंगाल हो जाएं या अरबोपति हो जाएं, कोई चिंता की बात नहीं है, हो जाने दो। कल मरे, आज ही अभी कोई हमें मार दे या युगों के बाद, लेकिन न्याय के पथ से हमें कभी भी हटना नहीं चाहिए। जो सत्य है वही कहना चाहिए। हाँ, कट सत्य न कहिए, सत्य को प्रेम के रस में डुबो करके कहिए। सत्य अवश्य बोलिए, लेकिन वो प्रेम से भरा हो, दूसरों की कल्याण की भावना से हो। किसी अंधे को अंधे न कह करके आदर सूचक शब्दों से कहना चाहिए कि आपके नेत्र की ज्योति कहाँ चली गई है। हम अपनी वाणी को यदि कट बनाएंगे,
तो कितना भी हम सच्चा तथ्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, संसार उसको सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अक्षरातीत हमारे लिए कृपा की वर्षा कर रहे हैं और वो कहते हैं, बुलाइयाँ निस्बत जान के देखो मेहर हक की ए, हाय हाय तो भी इश्क न आवत अरवा अर्ज कीजिए। मूल संबंध के कारण राज्य अपनी वाणी का प्रकाश हम पर दे रहे हैं, लेकिन हंसी की बात यह हो रही है, हमारे हृदय में राज्य का प्रेम नहीं पैदा हो रहा है। यदि वह प्रेम आ जाए तो हम यहीं बैठे बैठे जागृत क्यों न हो जाएंगे। लेकिन हंसी की लीला ऐसी है, रूह अल्लाह ऐसा इलम लाइया यासु मुर्दे भी उठे। लेकिन क्या होगा, पर सकेगा ना तुम्हें जगाए। सब जागृत हो जाएंगे। सुंदर साथ की हंसी होनी है। इस वाणी को पढ़कर कोई खोजी होगा, कोई मुस्लिम होगा, क्रिश्चियन होगा या हिंदुओं में कोई खोजी होगा, वो तो पागल हो जाएगा। यह खुलासा ग्रंथ ऐसा है जो सारे कतेब के झगड़ों का निपटारा करने में समर्थ है। हिंदू और मुसलमानों के विवादास्पद तथ्यों को एक सत्य की तरफ लाने वाला है। कोई बैकुंठ को मानता है, कह देगा कि नहीं, इसके लिए समानार्थक शब्द है मलकूत। कोई परमधाम कहेगा अर्श अजीम, कोई अक्षरधाम कहेगा तो समानार्थक शब्द मिल जाएगा जबरू। तत्व ज्ञान सबका एक है, रीति रिवाज अलग है, भाषा अलग है। और संसार रीति रिवाजों को, भाषा को, सांप्रदायिक विचारधारा को ही धर्म मानता है, इसलिए सब में लड़ाइयाँ होती है। आपने परसों के प्रवचन में सुना था आपने नरेश जी के, कि किस तरह से मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते समय हाथ कहाँ रखा जाना है, कैसे वुजू करना है, इसी पर लड़ाई लड़ लेते हैं। कुरान में इन सब बातों की चर्चा थोड़े है, लेकिन शरीयत के नाम पर लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। हिंदू भी ऐसे ही हैं, एक ही ब्रह्म के एकम सद बहुधा विप्रा बदंत, इसको नहीं पढ़ेंगे। कोई कहेगा हमारे शंकर जी बड़े हैं, कोई कहेगा कि नहीं हमारे विष्णु जी बड़े हैं, कोई कहेगा कि हमारी देवी बड़ी है, कोई कहेगा हमारे गणेश जी बड़े हैं। यही कहकर आपस में लड़ते रहते हैं। मनुष्य के खून का प्यासा बन जाता है, केवल अपनी झूठी विचारधारा को थोपने के लिए। हम इनके पीछे चलने के लिए नहीं आए हैं, हम इनका नेतृत्व करने आए हैं, सारी मानवता को सच की राह दिखाने के लिए आए हैं। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र भी यदि कमजोर है तो साम्राज्य का शासन कैसे करेगा। निर्बल व्यक्ति न तो धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, न प्रशासनिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, न आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। ब्रह्मज्ञान का सिंहासन पाकर भी यदि हम उस पर बैठने का ढंग नहीं सीखे तो हम संसार को राह क्या दिखाएंगे। ब्रह्मवाणी में सारा ज्ञान निहित है, इसमें कोई शक नहीं। हमने उसको आत्मसात कितना किया और प्रस्तुतिकरण की कला कहाँ तक सीखी, यह हमारे ऊपर निर्भर है। यदि वाणी का शब्द ज्ञान भी हमारे पास आ गया, हमारे पास प्रस्तुतिकरण की अच्छी शैली नहीं, तो संसार उसको ग्रहण तो नहीं करेगा। और यही भूल मैं समझता हूँ 300 वर्षों से दोहराई जाती रही है, जिसके कारण हमारा ज्ञान एक सीमित दायरे में रहा है। धामधनी क्या कह रहे हैं, ए मेहर भई मोमनों पर समझत नहीं कोई भी यह नहीं समझ पा रहा है कि परम धाम की आत्माओं के लिए ये ब्रह्मवाणी है, आई है। खुलासा का अर्थ क्या होता है, स्पष्टीकरण। सनंद का अर्थ क्या होता है, वास्तविकता। यानी जो सनंद ग्रंथ में लिखा है, राज्य की तरफ से मुहर लगा दी गई है कि मैंने कहा है और इसको सच मानना। एक लोग का झूठ न होई, जो कुछ कहा हजरत। लेकिन कुरान के वास्तविक अर्थ को संसार नहीं जान पाता है। यदि सही अर्थ को जाने तो IS जैसा आतंकवादी ग्रुप क्यों खड़ा होगा, जो किसी का हाथ पीछे बांध देता है और उसकी गर्दन काटकर उसकी गर्दन से फुटबॉल खेलता है और कहते हैं कि हम अल्लाह ताला के सच्चे बंदे हैं। ये धर्म नहीं है, धर्म के नाम पर मानवता पर अत्याचार है। अब आज हम
देखा जाए तो एक तरह से पिछड़े ग्रुप में है। पिछड़े वर्ग से कहने का तात्पर्य बौद्धिक दृष्टि से हम बहुत पीछे हैं। हमारे पास विश्व स्तर के ऐसे विद्वान तैयार नहीं हो पाए हैं जो चारों शंकराचार्य से कह सकें कि हमारे स्वलीला अद्वैत दर्शन को आप ग्रहण कर कीजिए। हमारे पास इस स्तर के विद्वान नहीं हो पाए हैं अभी जो संसार के सभी मत पंथों को बता सकें वास्तविक सत्य क्या है। आप देख तो रहे हैं हमारे समाज में ज्ञान की वृद्धि के लिए क्या किया जा रहा है। पानी की तरह जिस तरह से पैसा बड़े बड़े कार्यक्रम में बहाया तो जाता है, लेकिन ये बताइए जब उस पंथ के अनुयायी ही कम हो जाएंगे, पंथ के अनुयायियों को बढ़ाने के लिए ज्ञान का प्रकाश करने के लिए कुछ कार्यक्रम ही नहीं किया जाएगा, सारा धन केवल बड़े बड़े आयोजनों में जिसमें केवल बाह्य प्रदर्शन होता है उसी में होता रहेगा, तो परिणाम क्या होगा। आज सारे देश में, आज हमारे समाज में वाणी की टीका कितनी है और कितनी भाषाओं में है। हमारे पास कोई विश्व स्तर का विद्वान आ जाए अरबी का, तो उसको देने के लिए कितना साहित्य है। अरबी का साहित्य, अरबी भाषा में ऊंचे स्तर का साहित्य नहीं है, अंग्रेजी में कोई साहित्य नहीं है, और तो और थोड़ा बहुत संस्कृत में भी है। हमारे समाज में संस्कृत के विद्वान भी कहाँ हैं, क्योंकि हमने तो एक चौपाई पढ़ ली है, जाको नाम है संस्कृत सो तो संशय है के कृत। इसका वास्तविक अर्थ तो कोई जानने का प्रयास नहीं करता कि विद्वानों ने संस्कृत को जानबूझकर संशय के कृत बनाया है। संस्कृत का अर्थ होता है सम्यक कृति इति संस्कृति, सम्यक कृत, यथार्थ भाषा है जिसमें जिसके व्याकरण में कभी विकृति नहीं होती है। जो अर्थ में घोटाला होता है वो विद्वानों के द्वारा जानबूझ करके किया जाता है। अन्यथा प्रत्येक वेद मंत्र का एक निश्चित अर्थ होता है, प्रत्येक श्लोक का एक निश्चित अर्थ होता है। यदि विद्वानों में निष्पक्षता आ जाए तो मैं समझता हूँ संसार के सारे झगड़ों को मिटने में जरा भी देर नहीं लगी। ए मेहर भई मोमिनों पर समझत नहीं कोई, सो कोई तो समझे जो पहचान हक की होए। बहुत बड़ी बात कही है। यदि राज्य की पहचान होती है तो यह समझा जा सकता है कि राज्य हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं। श्री मोहम्मद कहे, ऐ मोमिनो तुम पर दमदम जो बरतत, सो सब इस हक का पल पल मेहर करत। हर पल राज्य की मेहर बरस रही है। हम मेहर का सागर का गोटा पढ़ें या न पढ़ें, मेहर सागर का हम गोटा जो पढ़ते हैं किसके लिए पढ़ते हैं, पढ़ने वालों को अच्छी तरह से मालूम है। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए शायद ही कोई मेहर सागर का गोटा पढ़ता है। आपका अक्षरातीत आपकी आत्मा के धाम हृदय में बसता है। वाणी इसलिए नहीं आई है कि दुनिया वालों की देखा देखी हम मन्नतें मांगा करें। हम मन्नतें मांगते हैं ना, नारियल का चढ़ाकर, बागे चढ़ाकर, पाठ में निछावर डाल करके। आपका प्रीतम आपके दिल में रहता है, उससे सीधे क्यों नहीं कह देते। क्या नारियल 10, 15, 20 रुपए का नारियल चढ़ाकर आप मन्नत मांगते हैं? जैसे देवी के मंदिरों में मन्नत मांगी जाती है, हनुमान जी के मंदिरों में मिठाई के एक पैकेट और नारियल पर अपनी मन्नत मांगी जाती है। आप ही हनुमान के भक्तों की लाइन में खड़े हो जाते हैं। आप यह नहीं सोचते कि शरीर को भुला दो, ब्रह्मांड को भुला दो, मन को रोक दो, अपनी आत्मा के दिल में बैठे हुए राज्य से सीधे कह दो कि राज्य ये सब आपको करना है। जब आपने अपना हाथ राज्य के हाथों में पकड़ा दिया, फिर आप चिंता क्यों करते हैं? यदि रामकृष्ण परमहंस को कोई चिंता नहीं है, फिर आप इतने चिंताकुल क्यों हैं? इसका तात्पर्य यह है कि राज्य पर आपको अभी अटूट विश्वास नहीं हो पाया। खावंद अर्श अजीम का परम धाम का प्रीतम कौन है? यह प्रश्न है। कथे परंपरा में जरूर कहा जाता है कि अजाजील शैतान है,
वो अल्लाह ताला की राह में सबसे बड़ी बाधा है, उसको नहीं मानना चाहिए। लेकिन यदि उपलब्धि की बात देखी जाए तो जो स्थिति वेद पक्ष की है वही स्थिति कते पक्ष की भी है। यदि कुरान के अंदर अद्वैत का ज्ञान है तो वेद पक्ष के अंदर भी अद्वैत का ही ज्ञान है। तारतम्य ज्ञान के बिना दोनों ही अधूरे रह जाते हैं। हिंदू कितनी भी योग साधना करे, समाधि लगाए, पुरुष प्रकृति को कोई पार नहीं कर पाता। बहुत दौड़े तो शून्य तड़ी, आड़ी पड़ी निराकार। वाणी कहती है योगारंभी या कसबी इनका लामकान। जैसे हिंदू विचारधारा के बड़े बड़े योगी जन निराकार को पार नहीं कर सके, उसी तरह से कतेब परंपरा के बड़े बड़े पैगंबर, बड़े बड़े फकीर भी निराकार से परे नहीं जा पाए। भले ही पूरी रात हक हक कहते रहें, आंसू बहाते रहें, लेकिन बिना तारतम्य ज्ञान के कोई हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, इस तथ्य को कोई जान नहीं सका। हम जानते हैं लेकिन हमें संसार को दिशा देने की कला नहीं आती और ना हमने दिशा देने के लिए प्रयास किया। सच यह है कि हमने आत्मविश्वास की कमी के कारण इस क्षेत्र में कहीं न कहीं बहुत पिछड़ेपन की राह दिखाई है और यही हमारे लिए सबसे बड़ी हंसी का कारण बन जा रहा है। खावंद अर्स अजीम का सो कहूं नेक हकीकत। 3 अर्स, 3 उम्मत, 3 पुरुष की बात केवल तारतम्य वाणी से विदित होती है। सारी दुनिया कहती है परमात्मा एक है, वाणी भी कहती है कि परमात्मा एक है। पार ब्रह्म तो पूरन एक है। ये तो अनेक परमेश्वर कहाँ में, अनेक पंथ सब जुदे जुदे और सब कोई शास्त्र बुलावे, सब मानते हैं। हनुमान की पूजा करने वाले से भी पूछिए परमात्मा कितने हैं, वो भी कहेगा कि क्या मुझे नहीं मालूम है कि परमात्मा एक है। पूछिए कि हनुमान जी की पूजा क्यों करते हो, बहुत कहेगा तो कहेगा कि ये बजरंग बली हैं, ब्रह्मचारी हैं और आखिर हैं भी तो परमात्मा के ही अंग है ना। यहाँ कह करके बात गोलमोल कर देगा। राम की पूजा करने वाला हो उससे भी पूछिए तो वो भी कह देगा कि हम भी 4 राम को जानते हैं। एक राम घटघट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा हम भी जानते हैं, एक राम से जगत पसारा, एक राम सभी से न्यारा। भाषण देने में आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन उस बेचारे को यह पता नहीं है कि जो ये अलग अलग रूप बताए गए हैं, कहीं बैकुंठ की बात कही जाती है कि बैकुंठ परम धाम है, कोई बेहद मंडल की बात कही जा रही है, कहीं परम धाम की बात कही जा रही है। इसका निपटारा न हिंदू कर पा रहे हैं न मुस्लिम कर पा रहे हैं। कौन करेगा? जिसके पास तारतम्य ज्ञान का उजाला होगा। इसलिए इस्लामिक मत के अनुसार सबसे बड़ा अपराध है एक परमात्मा को छोड़कर अन्य की उपासना करना। वैसे ही हिंदू धर्म में भी कहा है। सतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद की व्याख्या का ग्रंथ है उसमें कहा है यो अन्याम देवताओं उपासते स न वेद यथा पस्मै एव दीवानाम। जो एक परमात्मा को छोड़कर अन्य की भक्ति करता है वो विद्वानों में पशु के समान है। इससे बड़ा कठोर शब्द और क्या कहा जाए। लेकिन क्या हिंदू समाज इसको मानने के लिए तैयार है? योगेश्वर श्री कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तमेव शरणं गच्छ, उस सच्चिदानंद परमात्मा की शरण में जा जो क्षर और अक्षर से परे है, उत्तम पुरुष है। जिस कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 अध्याय योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता कही, उसी कुरुक्षेत्र में आप जगह जगह जाएंगे तो पौराणिक आडंबरों का जाल बिछा हुआ मिलेगा। वहाँ कोई मानने वाला नहीं है कि योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि यस्मात् क्षरात् अतीतो हम अक्षरात् अपि च उत्तम वेदे च लोके अस्मिन् प्रार्थितः पुरुषोत्तम। क्षर और अक्षर से परे मैं उत्तम पुरुष जो अक्षरातीत है, जिसके आवेश से मैं युक्त होकर बोल रहा हूँ, जिसके जोश से युक्त होकर मैं बोल रहा हूँ, हे अर्जुन तू उस परमात्मा की शरण में जा। संसार में सत्य तो है लेकिन वह सत्य इस तरह से छिपा हुआ है कि बिना तारतम्य ज्ञान के उजाले के कोई भी जान नहीं सकता।
यदि हीरो की तिजोरी मिट्टी में गड़ी हो और उस मिट्टी पर से घास उगाई हो, किसी को पता न हो, तो हीरो की उस तिजोरी के मिट्टी में गड़े होने का क्या लाभ है। यही स्थिति थी तारतम्य ज्ञान के अवतरण से पहले। संसार के सभी ग्रंथों में सच्चिदानंद परब्रह्म की सांकेतिक पहचान थी, लेकिन तारतम्य ज्ञान का प्रकाश न होने से दुनिया उन ग्रंथों को पढ़ती है, रटती है, सुनती और सुनाती है, ये नहीं जान पाती तीन पुरुष कौन कौन है। परम पुरुष एक है, तीन पुरुष कैसे हो गए इसका रहस्य उनको पता नहीं। जब धाम एक है तो एक बैकुंठ धाम, एक बेहद मंडल का धाम, एक परम धाम, ये तीन कहाँ से आ गए। परमात्मा एक है तो उसकी सृष्टि तीन कैसे हो गई, इस रहस्य को कैसे जाना जाएगा। बिना तारतम्य ज्ञान के कोई भी जान नहीं सकता था। हम जानते हैं, मानते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से फैलाने के लिए संकल्पित नहीं हो पाए। आप देखिए, यदि हमारी विचारधारा संसार के अन्य प्राणियों को मिलती तो उनका कितना बड़ा कल्याण होता। आप सुंदर साथ में जो नया सुंदर साथ बनता है, जो कभी पेड़ पौधों की पूजा किया करता होगा, आप जानते हैं ना, पेड़ पौधों की पूजा पौराणिक विचारधारा में शालिग्राम और तुलसी का विवाह हुआ करता है। एक पत्थर है, एक पौधा है। तुलसी की पूजा क्या है? तुलसी औषधि है, दिव्य औषधि है। कैंसर को भी दूर करने का इसमें गुण है, तरह तरह के गुण इसमें औषधि गुण है। उसका संरक्षण कीजिए, यह बात तो समझ में आती है। लेकिन तुलसी के पौधे को स्त्रीलिंग मानकर और पत्थर के टुकड़े को भगवान मानकर, यानी विष्णु भगवान और तुलसी जिस वृंदा की कहानी की कथा काल्पनिक जोड़कर इन दोनों के विवाह में पानी की तरह से पैसे बहाना कौन सी समझदारी है। आज भी पौराणिक लोग वृंदा और विष्णु के नाम पर तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराते हैं। किसी गरीब आदिवासी का विवाह कराने के लिए धार्मिक स्थानों में पैसे नहीं है, पत्थर और पौधे का विवाह कराने के लिए पैसा जरूर हो जाता है। यह क्या है? अंध परंपरा, अंधविश्वास। हम किसी भूखे को भोजन नहीं दे सकते, लेकिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाएंगे क्या, ताकि भगवान खुश हो जाए। मूर्तियों पर दूध चढ़ाएंगे ताकि भगवान खुश हो जाए। भगवान न रूठता है न खुश होता है, वो तो दृष्टा है, वो कुटस्थ है। आपके मिठाई चढ़ाने से, नारियल चढ़ाने से या हीरे मोती चढ़ाने से परमात्मा पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। आपके पृथ्वी जैसी अनंत पृथ्वियों का निर्माता है। अनंत पृथ्वियाँ उसकी एक इच्छा मात्र से पैदा होकर के लय हो जाती हैं। उसे आपका केवल प्रेम चाहिए, आपका समर्पण चाहिए, श्रद्धा चाहिए। यदि आपके हृदय में उसके लिए सच्ची श्रद्धा है, सच्चा समर्पण है, सच्ची भावना है, तो उसी की बनाई सृष्टि में जितने दुखी प्राणी हैं, उन दुखी प्राणियों के कष्टों को दूर करने में आप सहयोग दीजिए। अज्ञानियों को ज्ञान दीजिए, इससे बड़ी पूजा और कोई नहीं। आप माला पहनते हैं तो आप सोचते हैं कि लोग माला को देखकर धार्मिक हमें कहेंगे। सूरज उगता है तो क्या वो ढोल पीटते आता है कि मैं सूरज हूं? उसी तरह से मात्र चंदन, तिलक, यज्ञोपवीत और माला दिखाकर आप अपने को धार्मिक सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन आप यह तो बताइए कि जो वनों में रहने वाले वनवासी हैं, उनको उच्च वर्ग तिरस्कृत कर देता है, उनको अपने मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देता है। उन बेचारों को पता भी नहीं परमात्मा नाम कौन सी पक्षी, कौन सी चिड़िया का नाम परमात्मा है। आप अरुणाचल प्रदेश की तरफ चले जाइए, नागालैंड में चले जाइए, जो थोड़े बहुत हिंदू बच्चे हैं बेचारों, उनको कुछ मालूम नहीं कि अनादि परमात्मा कौन है। कोई कहेगा प्रकृति ही सब कुछ है, कोई किसी को माने बैठा है, कोई किसी को माने बैठा है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर कच्छ भुज तक चले जाइए, सारे देश में कहीं न कहीं अशिक्षा मिलेगी। हर जगह आध्यात्मिक तत्व ज्ञान की कमी मिलेगी, धर्म के नाम पर अंधविश्वास मिलेंगे। ब्रह्मवाणी को आए हुए 400 वर्षों से ज़्यादा हो गया, 400 वर्ष हो गए लगभग।
400 वर्ष तो होने वाले हैं मेराज के तन का प्रकटन का, यानी 360 वर्षों से ब्रह्मवाणी तो अवतरित हो रही है। हमारा उद्देश्य क्या था? 100-125 साल से जो संप्रदाय चल रहे हैं दुनिया के दर्जनों देशों में अपना डंका बजा रहे हैं। हम भारत के सभी प्रांतों में भी नहीं फैल पाए। कहीं न कहीं हमारा आलस्य, हमारा प्रमाद, हमारी अकर्मण्यता इसके लिए दोषी है कि जो हमें करना चाहिए था वह हमने नहीं किया। इसलिए कह रहे हैं इन हक बका से मोमिन रखते हैं निस्बत। ब्रह्मात्माओं का संबंध किससे है? परम धाम से। जब उनके अंदर परम धाम के ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा तो निश्चित है कि उस ज्ञान का प्रकाश सारी सृष्टि के लिए भी फैल जाएगा। लेकिन इसको आप हंसी कहिए या हमारा आलस्य प्रमाद कहिए, कहीं न कहीं से भूल तो हो ही रही है। हम राज्य के हुक्म की ओट में अपने कर्तव्य से च्युत नहीं हो सकते। राज्य का हुक्म ये नहीं कहता कि समाज में अशिक्षा फैला दो। राज्य का हुक्म ये नहीं कहता कि आप चादर ओढ़ करके सोते रहो। इसलिए वाणी कहती है हुक्म के सिर दोष दे बैठ न सके मोमिन। जब चितवनी की बात कही जाती है तो आप क्या कहते हैं कि राज्य का हुक्म होगा तो हम चितवनी कर लेंगे। ज्ञान फैलाने की बात कही जाती है तो भी आपको रटा रटाए बहाना है, राज्य का हुक्म होगा तो वाणी फैल जाएगी। लेकिन जब आपके सामने मनपसंद थाल रखी हो, आपके मनपसंद व्यंजनों का, उस समय तो कोई नहीं कहता कि राज्य का हुक्म होगा तो हम खा लेंगे। आपको न दिया जाए तो जबरन छीन कर खा लेंगे। उसमें राज्य का हुक्म कहाँ चला जाता है? यानी आप जो कुछ कहते हैं अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर कहते हैं। धर्म के नियम जब स्वार्थ पर आधारित हो जाते हैं, स्वार्थ को ध्यान में रखकर जब धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है, वहाँ से समाज का भटकाव शुरू हो जाता है। हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है हम पहले दूसरों के बारे में सोचें। जो संसार का कल्याण करने की भावना से आगे कदम बढ़ाता है उसके सिर पर वरद हस्त होता है सर्वशक्तिमान अक्षरातीत का। यदि आप ब्रह्मवाणी को फैलाने का दृढ़ संकल्प लेंगे और अब तक चली हुई भूलों को छोड़ेंगे तो निश्चित है कि राज्य की कृपा आप पर बरसेगी। यदि आप ब्रह्मवाणी को फैलाने के नाम पर प्रतिष्ठा की चाहत करेंगे, पद की चाहत करेंगे, आर्थिक संसाधनों की वृद्धि की चाहत करेंगे कि मैं आर्थिक संसाधन इतने विकसित कर लूं कि राजाओं की तरह, चक्रवर्ती सम्राट की तरह सुख सुविधा से रहूं, तो कहीं ना कहीं आप राज्य की कृपा से अपने को दूर कर रहे हैं। याद रखिए, आप मानवता का कल्याण करने के लिए एक कदम बढ़ाएंगे तो आपके साथ राज्य 100 कदम आपसे पहले कदम रख देंगे कि मेरी परम धाम की आत्मा तू चल, तू एक कदम चलेगी, मैं तुम्हारे साथ 100 कदम चलता हूं। आप राज्य का 1 मिनट ध्यान करेंगे, राज्य पहले आपके सामने आपके धाम हृदय में विराजमान हुए मिलेंगे कि तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां आपने मैं और मेरा ले लिया कि मेरी प्रतिष्ठा, मेरा पद, मेरा वर्चस्व, तो आपसे सारी कृपा खींच ली जाएगी। आप दोनों हाथों से ज्ञान को लुटाइए, दोनों हाथों से अपने हृदय का प्रेम सारी मानवता के लिए लुटाइए कि यदि कोई प्राणी इस पृथ्वी पर अज्ञानता के अंधकार में रह रहा है तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम दोषी हैं। आप सोने की ईंटों से भी मंदिर बना लेंगे और उस मंदिर से ज्ञान का प्रकाश नहीं फैलेगा तो उस मंदिर से कोई भी लाभ नहीं है। आज सभी धार्मिक संस्थाएं यही कर रही हैं, अपने मंदिरों की सजावट कर रही हैं। हृदय को कोई सजा नहीं रहा है। जन जन के हृदय में परम धाम का ज्ञान फैलाने के लिए तड़प नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मंदिर बन रहे हैं, धर्मशालाएं बन रही हैं, आश्रम बन रहे हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की चकाचौंध में हर कोई भूलता जा रहा है। यह भूल जाते हैं हम कि आध्यात्मिक मार्ग कोई और है जिसमें हर हृदय को ज्ञान और परम धाम के प्रेम से सुसज्जित किया जाता है। संसार में शांति के लिए इस खुलासा ग्रंथ का प्रकाश होना आवश्यक है। राज्य की कृपा होगी तो ज्ञानपीठ से खुलासा ग्रंथ की विस्तृत टीका की जाएगी जिससे सारे संसार को प्रकाश मिले। जो कार्य अभी तक समाज में नहीं हो पाया था
सब सुंदर साथ के सहयोग से, राज्य की कृपा की छत्र छाया में, सतगुरु के वरद हस्त से निश्चित रूप से ये काम कुछ वर्षों में संपन्न होगा। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ब्रह्मवाणी सारे विश्व की बने, केवल एक संप्रदाय की बनकर के न रहे। राज्य सबके हैं, अक्षरातीत का ज्ञान सबका है, यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए और इसी उद्यत भावना के साथ हमें अपने कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अब समय पूरा होता है, चुपाई तो रहिए। रखते हैं निस्बत खावंद अर्स अजीम का, सो कहूँ नेक हकीकत, इन हक बका से मोमिन। रखते हैं निस्बत। बोलिए श्री प्राणनाथ